श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथाएं अभी नहीं चल रही हैं, लेकिन सहर्ष हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं। एक विशेष जानकारी है ये कि गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के सुपुत्र श्री राघव जी मिश्रा जी ने अपनी कथाओं का क्रम अभी प्रारंभ किया है। उनकी प्रथम कथा, जिसका नाम श्री शिव महापुराण कथा रखा गया है, कुबरेश्वर धाम में चल रही है, जो कि 5 दिवसीय कथा है। उनकी प्रथम कथा 30 अप्रैल 2024 को हुई है। इस कथा में गुरुदेव ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी शिव भक्तों को दी हैं, जिसमें से कुछ विशेष जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुदेव ने श्री राघव जी मिश्रा जी की कथा को विराम देते हुए कहा कि जैसे राघव जी 30 अप्रैल 2024 को पहली बार अपनी कथा इस व्यासपीठ पर बैठकर आप सबके सामने बाँचे हैं, वैसे ही हमने भी 1999 को प्रथम बार इसी व्यासपीठ से अपनी कथाओं का क्रम प्रारंभ किया था। गुरुदेव ने आगे बढ़ते हुए कहा कि कई लोगों ने हमसे कहा कि राघव जी को आप कथा वाचन सिखाने के लिए बाहर कहीं भेजिए, उज्जैनी भेजिए, काशी भेजिए। कई जगहों का नाम गुरुदेव ने लेते हुए कहा, लेकिन हमने राघव जी से कहा कि आप व्यासपीठ पर कुबरेश्वर भंडारी का नाम लेकर बैठो। वो जो बचवाएंगे और जो वो कहलवाएंगे, तुम वही कहोगे। जो उन्हें सुनना होगा वही वह सुनवाएंगे। तो तुम उनका नाम लो और उन्हीं के आधारित होकर कथा को वाचो। सब अच्छा होगा। कुबरेश्वर भंडारी सब पर कृपा करेंगे। और हम आप सबसे भी अनुरोध करते हैं कि राघव जी पहली बार अपनी कथा बाँच रहे हैं, तो यदि उनसे कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो अपना पुत्र समझ के उसे क्षमा कर दीजिएगा। बाकी सब कुबरेश्वर भंडारी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो हमें विश्वास है कि राघव जी जो भी कहेंगे, माता सरस्वती उनकी ज़बान पर बैठेगी और कुबरेश्वर भंडारी उनकी ज़बान से ही बुलवाएंगे, तो सब अच्छा होगा, शुभ होगा। इसी के साथ गुरुदेव ने कथा के मुख्य यजमानों के विषय में जानकारी दी। गुरुदेव बोले कि जब कथा होती है तो मुख्य यजमान होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कथा सुनने के लिए जब माता पार्वती और महादेव स्वयं बैठे थे तो कथा का यजमान होना ज़रूरी है। गुरुदेव ने कथा के 2 मुख्य यजमानों के नाम लिए। बोला सुधा जी करण जी, जो कि उनकी सुपुत्री के समान है। उन्हें वो अपने पिता के जैसे मानती हैं, इसलिए वो उनको सुपुत्री बोल रहे हैं। इसी के साथ गुरुदेव ने आई का नाम लिया, जो कि कुबरेश्वर धाम में एक सेविका के रूप में रहती हैं। जो इनका परिवार बहुत बड़ा है, संपन्न परिवार से हैं वो, लेकिन 2.5 साल से कुबरेश्वर धाम में रहकर वहाँ कुबरेश्वर बाबा की वो सेवा कर रही हैं। इसलिए ये मौका उनको भी दिया गया कि वो मुख्य यजमान बने। और राघव जी की प्रथम कथा थी, तो सभी यजमानों की हार्दिक इच्छा थी कि उन्हें यजमान बनाया जाए, तो इसलिए इन सभी यजमानों को यजमान का पद दिया गया है। इसी के साथ गुरुदेव आगे बढ़ते हुए बोले कि कुबरेश्वर धाम में जो सेवाएं सुचारू रूप से चलती हैं वो चल रही हैं, भंडारे चल रहे हैं, कथा तो चल ही रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। और अगर आप चाहें तो उस कथा को आकर आप श्रवण कर सकते हैं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको इस बैसाख मास में कुबरेश्वर धाम में बैठकर कथा श्रवण करने को मिल रही है। लेकिन एक जानकारी और भी ये भी है कि किसी भी चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े कथावाचक होते हैं उनको ही अनुमति मिल पाती है सभी चैनलों के माध्यम से अपनी कथा को प्रसारित करने का। तो अभी जो राघव जी हैं, अभी उनका प्रारंभ काल है, तो कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, जिस कारण उनको टीवी पर लाइव नहीं दिखाया जा सकता है। और अभी सुनिश्चित नहीं है कि वो किस चैनल पर आएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि उनकी कथाओं का क्रम दिखाया जा सके, लेकिन अभी किसी भी चैनल पर नहीं आ पा रहा है। जैसे ही उनकी कथा का क्रम किसी भी चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है तो हम आप तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप परेशान ना होइए, और जो थोड़ी बहुत टेलीकास्ट आएगी टीवी पर उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। तो साथियों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ और अगले उपायों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।